नमस्कार साथियों, मैं राजेश कुमार शर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने जेएमडी क्लासेस में स्वागत करता हूं और ये आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास हमारे 10th के विद्यार्थियों के लिए है और जैसा कि ये क्लास हमारी मैथ की क्लास रहेगी। ये क्लास हमारी काहे की रहेगी? मैथ की क्लास रहेगी। और इसमें मैंने आपको पहले जो रिवाइज करवाया था या पढ़ाया था वो क्या था? त्रिकोणमिति के बारे में। त्रिकोणमिति के बारे में मैं इसको पढ़ा चुका था। अब त्रिकोणमिति में आपको ये समझना है कि आपने जो न्यूमेरिकल दिए गए थे तो उन न्यूमेरिकलों को आपने जो हल किया था, एक तो पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा और दूसरा आपने सर्वसमता के द्वारा। तो उस दिन जैसे कि जब बात की गई थी, जैसे जब न्यूमेरिकल पढ़ाए थे, ठीक है, जिसमें होता था कि साइन ए बराबर में एक न्यूमेरिकल था जो कि 3/4 के रूप में था। अब इसमें पूछा गया था कि cot A का या फिर tan A का, यानी इन दोनों में से किसी का भी मान या इन दोनों के मान आपको ज्ञात करने थे, या त्रिकोणमिति अनुपात जो हमारे कितने होते थे? 6 होते थे, उनमें से किसी का भी मान पूछा जा सकता था। तो किस तरीके से ज्ञात करे थे? तो हमने एक जो संबंध था पाइथागोरस थ्योरम यानी पाइथागोरस प्रमेय, जो कि कर्ण का स्क्वायर था, आधार का स्क्वायर था प्लस लंब का स्क्वायर था। तो इस प्रमेय के द्वारा मैंने आपको समझा दिया था कि किस तरीके से इनके मान निकाले जाएंगे। आज ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो त्रिकोणमिति अनुपात जब कोई एक दिया जाता है और अन्य त्रिकोणमिति जो अनुपात 5 बचते हैं उनको जब निकालने के लिए कहा जाता है, तो हम इस प्रमेय यानी कि पाइथागोरस प्रमेय का तो यूज करते ही हैं, साथ में सर्वसमताओं के यूज से इनका मान कैसे निकालते हैं। तो आज मैं कुछ ऐसे न्यूमेरिकल पढ़ाऊंगा जिनसे हम दोनों विधियों को सॉल्व करेंगे और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्ध होगी। तो चलिए बात करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन के लिए चर्चा करते हैं। तो देखिए, अच्छा आप लोग, जो टॉपिक रहेगा हमारा वो क्या रहेगा? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति हमारा टॉपिक रहेगा। अब बात कर लेते हैं कि ये क्वेश्चन के लिए, अब जैसे कि मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन लेता हूं, 1 के रूप में ले लो, 1 क्वेश्चन। तो हम यहां लिखते हैं कि साइन का मान ले लो, कॉस का मान ले लो, tan का मान किसी का भी ले सकते हो। तो साइन या यदि करके लिख लो, क्या लिखना है? यदि साइन ए बराबर, जैसा कि आप जानते हैं साइन बराबर में क्या होता है? तो साइन बराबर में होता है लंब बटे में कर्ण। साइन बराबर में लंब बटे कर्ण। तो अगर यदि हम यहाँ पर कोई मान ले लेते हैं, 3/5 ले लिया, 3/5 ले लिया, या कुछ ऐसा मान ले लो जिससे कि आपको ईजिली समझ में आ जाए। तो जैसा कि आप मान लीजिए ये 3 ले लिया, ये 4 ले लिया, और ये किसके लिए मान हो जाता है? ये भाई लंब के लिए, ये आधार के लिए, ये कर्ण के लिए। तो अगर यदि हम लंब बटे कर्ण लेते हैं तो क्या बन जाता है? tan बन जाता है। और tan बराबर में क्या बन जाएगा? 4/3, या फिर आप यहाँ कर सकते हो, यहाँ 4 लिख लो, यहाँ क्या लिख लो? 3 लिख लो। तो अगर साइन की जगह पे अगर हम मान लो tan ले लेते हैं, एक जिससे कि आप इजीली तरीके से समझ सकें, पहले ऐसा ही न्यूमेरिकल आपको पढ़ाएंगे। जैसे tan A बराबर में हमने क्या ले लिया? हमने ले लिया यहाँ से कि 3/4, 3/4 ले लिया। और फिर आगे क्या कह रखा है? आगे क्वेश्चन ये कह रहा है
कि यदि tan a बराबर में 3/4 हो तब अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, या मितीय लिख दो यहाँ पे, त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। तो जैसा कि ये जो क्वेश्चन है कर का, यदि tan a बराबर में 3/4 हो तब अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? एक हमने यूज कर लिया, बाकी बचे कितने? 5 बचे। कौन कौन से? साइन, कॉस, tan का हो गया, कॉट, सेक, कॉसिक। तो चलिए उनको निकालने की विधि को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे, 2 तरीके से मैं आपको बताऊंगा, जिसमें सबसे पहला जो मेथड रहेगा वो आपका रहेगा पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो आज पहली विधि का जब हम जिक्र करेंगे तो उसमें पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बात करेंगे। ठीक, जब दूसरी विधि के बारे में बात करेंगे तो उसमें सर्व समीकरण के द्वारा इन मान को हल करना बताएंगे। तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है उसके बारे में आप जानते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो tan है, tan a बराबर में 3/4। अब आप लोग जानते हैं कि जब आप पढ़ते थे L बटे में K ये मैंने जो ट्रिक बताई थी, लाल बटे में कका या कका, ठीक है। तो इस ट्रिक के अंतर्गत यहाँ क्या होता था? यहाँ होता था साइन, यहाँ पर होता था कॉस, इधर tan, इधर कॉट, सेक और लास्ट में इधर कॉसिक। हालांकि इन सभी चीज़ों को मैं पहले ही बता चुका हूँ और फिलहाल दोबारा से आपको बताना चाहता हूँ ताकि आपको याद रहे। तो ये लंब बटे में आधार tan है ना, इधर भी tan है, तो लंब बटे आधार यहाँ मेंशन कर सकते हैं। तो लंब बटे में आधार हम यहाँ लिख सकते हैं, जैसे कि ये हो गया लंब और ये क्या हो गया हमारा आधार, लंब बटे में आधार। अब अगर यदि हम डायग्राम के अंतर्गत समझें तो आप डायग्राम से देखिए किस तरीके से लगना। इसे हम एक नामकरण दे देंगे, जैसे कि यहाँ लिखेंगे A, यहाँ B, यहाँ C। अब ऐसा ही क्यों किया? हम यहाँ पर B और C को भी मेंशन कर सकते थे। देखिए यहाँ बात करी जा रही है A की, तो एंगल जो है वो हमारा क्या है? A है। तो यहाँ A इसलिए लिखा गया कि जस्ट सामने वाली भुजा के रूप में आ जाएगा, मतलब हमको ये समझना है कि एंगल हमारा यहाँ पर रहेगा। अब अगर बात करें लंब के लिए, तो लंब कितना हो गया? 3 हो गया। ये भाई क्या हो गया? लंब हो गया। और ये क्या हो गया? आधार। तो आधार कितना हो गया? 4 हो गया। लंब 3, आधार 4। अब दोस्तों ये मैंने इजी क्वेश्चन इसलिए लिया है कि आप इसे समझकर अन्य प्रकार के क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हैं। सिर्फ नंबर का चेंज होगा और अनुपात का चेंज होगा। जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है इनमें से जो 6 होते हैं, 6 में से कोई सा भी दिया जा सकता है, नंबर भी कोई से दिए जा सकते हैं, विधि यही रहेगा, मेथड यही रहेगा, सब इसी प्रकार से रखना है आपको। तो अब यहाँ से बात कर लेते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय के अंतर्गत अब यहाँ पे क्या करना है? हमें देखिए 2 भुजाएं दे रखी हैं और पाइथागोरस प्रमेय के अंतर्गत हम तीसरी भुजा निकालते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती थी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर में आधार का स्क्वायर फिर प्लस का लंब का स्क्वायर। तो इसमें आपको ये समझना है
कि कर्ण, आधार और लंब, यानी कि ये जो आधार है और लंब है इसको इधर उधर ट्रांसफर कर दिया जाए, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहे हैं, दोनों को ऐड कर रहे हैं, नहीं जोड़ रहे हैं। अब निकालने कौन सी भुजा है, देख सकते हैं कौन सी भुजा निकालनी है, कर्ण निकालनी है, क्योंकि हमें लंब दे रखा है, आधार दे रखा है, तो कर्ण की ज़रूरत है। और कर्ण के लिए रिलेशन मैंने लिख रखा है, यानी कि के बराबर में अगर बात कर लेते हैं तो ये क्या मिल जाएगा, अंडर रूट में मिल जाएगा। और यहाँ से बात करें ए, यानी कि देखिए मैं फिर से लिख देता हूँ, ए का स्क्वायर और यहाँ एल का स्क्वायर। आगे जिक्र करेंगे इसका तो किस तरीके से होगा, ए यानी कि आधार, और आधार कितना है भाई, आधार यहाँ से देखेंगे कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, फिर प्लस का, यहाँ लंब देखेंगे कितना आ रहा है 3, तो यहाँ 3 का स्क्वायर। अब अगर बात करें दोस्तों आगे किस तरीके से होगा, तो 4 का स्क्वायर भाई अंडर रूट लगा लो, 4 का स्क्वायर मतलब 4 चौके 16, उसके बाद में ऐड यानी प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे यानी 3 3 9, यहाँ फिर अंडर रूट में। अब 16 9 कितने बन जाते हैं, 25 बन जाते हैं, तो 25 हो गया। अब 25 क्या है, अंडर रूट 25 का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। मतलब ये अगर हम देखें कि जो कर्ण है वो हमारा कितना निकल करके आ गया, 5 निकल करके आ गया। 5 को हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, मेंशन कर लेंगे। तो मेरे ख्याल से इस तरीके से आपको ये मान निकालना आ गया होगा। अब बात कर लें, ये तो मैंने किसके लिए निकाला, 10 के लिए। जब 10 से था तो 10 की कंडीशन का प्रयोग करके हमने पाइथागोरस प्रमेय का यूज किया और उससे हमने कर्ण निकाल लिए। अब यहाँ पे साइन हो, कॉस हो, tan हो, तो उसी हिसाब से इनके अंतर्गत कंडीशन बन जाएगी और उन मानों को 2 मान दिए जाएंगे भाई, एक ऊपर होता है, एक नीचे का अंश के रूप में, घर के रूप में। तो उन दोनों मानों का हम यूज करके तीसरे मान का मतलब मान निकाल लेंगे, तीसरा वाला, और यहाँ पर पुट कर देंगे। अब यहाँ से तीनों मान जब उपलब्ध होते हैं तो हमें चाहिए भाई, कह रखा है कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो, तो 10 को छोड़ करके बाकी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक आप लोग क्या कर सकते हैं, जो बच्चे इस समय जुड़े हुए हैं वो आप लोग क्या करेंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जो बच्चे नोट करना चाहें वो इसको नोट कर लें। तो चलिए साथियों, मेरे ख्याल से आपने इसको नोट कर लिया होगा, जिन लोगों ने स्क्रीनशॉट लेना था उन्होंने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। तो अब हमें चर्चा करनी है भाई, हमने इसका यूज कर लिया, ये मान निकाल लिए, और हमारे मेन जो कंडीशन है उस पर पहुँचते हैं जो न्यूमेरिकल कह रहा है। तो न्यूमेरिकल हमसे कह रहा है कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालो। तो चलिए हम सबसे पहले अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को लिख लेते हैं कि कौन कौन से होते हैं। तो 10 को छोड़ देंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात में पहला जो रहेगा वो क्या रहेगा, साइन ए रहेगा, साइन ए रहेगा, साइन फिर कॉस रहेगा, साइन कॉस, 10 को छोड़ दो, उसके बाद में क्या मिला, कॉट, कॉट, फिर बाद में सेक के बारे में बात करेंगे, कॉट और सेक, उसके बाद में कौशिक, लास्ट में क्या बचा, कौशिक बचा। देख लीजिए, साइन, कॉस, tan, कॉट, सेक, कौशिक, सारे मान हो गए। अब इन मानों को किस प्रकार से यहाँ से व्यवस्थित करेंगे। साइन ए बराबर में जो भी टर्म दिया जाता है, जैसे कि यहाँ दे रखा है लंब बटे में कर्ण, तो इसको लिख लो ताकि आपको सुविधा रहे मान लिखने में। तो यहाँ लंब बटे में कर्ण और बराबर में लिख दो। यहाँ कॉस है तो कॉस बराबर में आधार बटे में कर्ण, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आधार बटे में कर्ण। इसी प्रकार से 10 का तो हमको यूज नहीं करना है, कॉट का यूज करना है, तो कॉट के लिए क्या हो जाएगा, आधार और बटे में लंब, आधार बटे में लंब। उसके बाद में अगर सेक के बारे में बात करते हैं तो सेक क्या बनता है कि कर्ण बटे में आधार, यानी कि कर्ण बटे में आधार। और नेक्स्ट कौशिक के बारे में बात करेंगे तो कर्ण बटे में लंब, यानी कि कर्ण और बटे में लंब। अब इनकी वैल्यूएशन को हम यहाँ पर रख देंगे और फिर आपको बताते हैं। तो देखिए, चलिए वैल्यूएशन को रखिए। तो साइन ए बराबर में लंब बटे कर्ण आया, तो जब लंब बटे कर्ण आया यानी कि यहाँ पे पहुँचेंगे, और यहाँ ये क्या है, ये लंब है, ये क्या है, लंब है, ये वाला भाई आधार है, और ये वाला हमारा क्या है, कर्ण है। तो मैंने सारी चीज़ें लिख दी हैं।
अब इन मानों को हम यहाँ पे पुट करा देंगे। तो लंब देखें कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो 3 और बटे में कर्ण कितना आ रहा है, 5। उसके बाद में कॉस के लिए बात कर लेते हैं, तो क्या है आधार, तो आधार कितना है 4 और कर्ण कितना है 5। यहाँ पर भी आधार कितना है 4 और लंब के बारे में बात करी जा रही है, तो लंब कितना है 3। यहाँ सेक के बारे में कर्ण देख लीजिए कितना है 5, आधार कितना है, आधार है हमारा 4। यहाँ कौशिक यानी कर्ण कितना है, तो कर्ण है 5 और लंब कितना है, लंब है 3। तो ये तो थे इनके आंसर। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार और थोड़ी सी चर्चा कर देते हैं, कुछ मानों के बारे में बता देते हैं। जैसे 10 है, तो 10 देखते हैं कि 3/4 है और 10 का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। तो देखिए भाई कॉट में 3 की बजाय क्या है 4/3 है, मतलब मान सही है। इसके अलावा अगर बात करें साइन, कौशिक, टेन, कॉट, अब देखिए इनके 10 का मान यूज करके सर्वसमिका के द्वारा किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, तो अब करेंगे उसकी चर्चा। यहाँ तक आप इसको क्लियर कर लीजिए और इसी प्रकार से अन्य न्यूमेरिकलों को लगाया जाएगा। तो चलिए इसका ले लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट, और जो लोग नोट करना चाहें वो इसको कर लें नोट। फिर बढ़ते हैं आगे। तो चलिए दोस्तों, मेरे ख्याल से इसे आपने नोट कर लिया होगा, और जिन बच्चों ने नोट नहीं किया वो नोट कर रहे होंगे। तो देखिए यहाँ तक तो आपने समझ लिया पाइथागोरस प्रमेय के बारे में, इसको मैंने पहले ही जिक्र करवा दिया था। और इसके अलावा अब अगर बात करें पाइथागोरस प्रमेय के अलावा, अब एक अगला बनता है कि सर्वसमिका। हालांकि सर्वसमिकाएँ जो होती हैं वो आपके लिए अब बहुत कम आती हैं, पहले आया करती थी, मगर आपको क्या जानकारी होनी चाहिए। अब आपको जब जानकारी होगी तभी आप इसके बारे में हल कर सकते हैं। तो अब हम आगे बात करेंगे अगले पॉइंट की, जो सर्वसमिका से संबंधित है। तो इन्हीं मानों को सर्वसमिका के द्वारा किस प्रकार से निकालते हैं, अब हम उसकी चर्चा करेंगे। तो इसे रफ कर दे रहे हैं और फिर अगले के बारे में बताते हैं आपको। देखिए अब अगला जो पॉइंट आने वाला है वो हमारा पॉइंट क्या है, अगला जो पॉइंट रहेगा वो है सर्वसमिका द्वारा। सर्वसमिका द्वारा अब सर्वसमिका के द्वारा हम किस प्रकार से सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें सर्वसमिका की जानकारी होनी चाहिए, और इस सर्वसमिका मैंने बताई थी आपको। सर्वसमिका कितनी थी, 3 थी। तो पहले मैं उनकी चर्चा करा देता हूं आपको, फिर आपको बताता हूं। तो पहली जो सर्वसमिका थी 1 नंबर, उसमें था साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए इक्वल में 1। यहाँ पर एक ही जगह पे आप थीटा भी लिख सकते हैं, यहाँ थीटा तो यहाँ भी थीटा, एंगल दोनों तरफ समान रहना चाहिए। सेकेंड नंबर के बारे में बात करेंगे तो ये होती थी 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा इक्वल में सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरे नंबर की बात कर लेते हैं। तीसरा नंबर क्या था, तो ये था 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल में कॉशिक स्क्वायर थीटा। तो ये तो थी तीसरे नंबर की सर्वसमिका। अब यदि बात कर ले साइन या कॉस में से, साइन या कॉस में से, यहाँ पे बात करेंगे कि साइन थीटा या फिर कॉस थीटा। यहाँ बात करेंगे कि टेन थीटा या फिर सेक थीटा। यहाँ पे बात करेंगे कॉट थीटा या फिर कॉसिक थीटा। तो ये जो मान है कि साइन का मान दिया जाए, कॉस का निकलवाया जाए, यानी कि कॉस का पूछा जाए, तो हम इस सर्वसमिका का यूज करेंगे। इसी प्रकार से जब टेन या सेक में से कोई मान दिया जाए तो इसका यूज करेंगे, कॉट और कॉशिक में से दिया जाए तो हम इस वाली सर्वसमिका का यूज कर लेंगे। तो सवाल को शुरू करने से पहले आप इसको क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे, और जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले लें। फिर बढ़ते हैं आगे और बताते हैं कि सर्वसमिका के द्वारा
इस न्यूमेरिकल को किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। लिखने के साथ साथ में सभी बच्चे जो हैं इसको याद भी करते रहें, जिससे कि आपको आगे सुविधा रहे और कोई प्रॉब्लम ना हो। अब चलिए, इसी के साथ आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो चलिए, आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब देखिए सर्वसंख्या का यूज से सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि न्यूमेरिकल में पूछा क्या गया है। तो कह रखा है कि यदि tan a बराबर में 3/4 हो तब अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो हम देखेंगे कि tan से जुड़ा हुआ यानी कि जुड़ी हुई सर्वसंख्या कौन सी है और उनसे हम कौन से मान पे पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि हमारे पास में दे रखा है tan a बराबर में 3/4। अब इस सर्वसंख्या में देखते हैं इससे जुड़ी हुई सर्वसंख्या कौन सी है। तो हम एक सर्वसंख्या नंबर सेकंड पे पहुँचते हैं और इस सर्वसंख्या सेकंड को लिखते हैं कि 1 प्लस का tan स्क्वायर a के बारे में बराबर में sec स्क्वायर a। अभी सेकंड नंबर की पढ़ी थी सर्वसंख्या, इसका यूज करेंगे। अब इसका यूज करेंगे यानी कि जो tan a का मान है उसको हम यहाँ रखेंगे, जिससे कि sec a के मान पर हम पहुँच जाएंगे। और sec a के मान को हम बदलना यानी कि मतलब चेंज कर सकते हैं, अपोजिट वाला मान लिख सकते हैं, या इसके अलावा अन्य वाले के मान का यूज कर सकते हैं। तो इस तरह के देखिए कैसे करते हैं। तो हम 3/4 का मान देखिए यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस का यहाँ हो जाएगा 3/4। इसके ऊपर दे रखा होल स्क्वायर, समझो अगर ये है नहीं तो इस समय तो tan ही है। अब tan a की जगह मान 3/4 पड़ गया और साथ में क्या चल रहा था स्क्वायर, तो ये स्क्वायर इधर बढ़ जाएगा, इधर लिख जाएगा sec स्क्वायर a। क्लियर है यहाँ तक। अब इसको कर लो सॉल्व। तो यहाँ लिख जाएगा 1 पे प्लस का 3 का स्क्वायर मतलब 3 की गुणा 2 बार, तो 3 का स्क्वायर मतलब 3 गुणे में 3, तो 3 3 9। ये चीज़ आपको पहले भी बताई गई है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 9। ऐसे ही ये 4 के लिए दे रखा है, तो 4 चौके कितना हो जाएगा 16 और बराबर में यहाँ पर कितना हो जाएगा 16 और बराबर में क्या चल रहा है sec स्क्वायर a, बराबर में चल रहा है sec स्क्वायर a। अब आगे बात करते हैं। तो देखिए 16 को इधर जोड़ेंगे तो 16 9 कितना बन जाएगा 16 एकम 16, 16 एकम 16 और फिर प्लस का 9, 16 एकम 16 प्लस का 9 और बटे में कितना चल रहा है, बटे में चल रहा है 16 और बराबर में क्या चल रहा है, बराबर में चल रहा है sec स्क्वायर a। तो यहाँ लिख देंगे sec स्क्वायर a। अब जब sec स्क्वायर a आ चुका है, इनको और हल कर लेते हैं। तो 16 9 कितना बन जाएगा 25 बन जाएगा और यहाँ कितना मिल जाएगा 16 मिल जाएगा। यहाँ बराबर में जो चल रहा है sec स्क्वायर a, तो वो ज्यों का त्यों लिख देंगे यानी कि sec स्क्वायर a, यहाँ ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब आगे की बात ये रह गई कि जो स्क्वायर है इधर लाएंगे तो ये रूट के रूप में कार्य करेगा और सामने वाला मान हम लिख देते हैं यानी sec a लिख देते हैं और ये स्क्वायर इधर लेकर के आएंगे। मतलब कहने का मतलब क्या आ जाएगा कि 25/16 यानी कि sec a के बारे में बात करें तो यहाँ 25 का क्या लिखेंगे, 25 का लिखेंगे कि 5 का स्क्वायर और बटे में 4 का स्क्वायर। और अगर आप चाहें तो इसको आगे भी और भी लिख सकते हैं, जैसे कि 5/4, 5/4 और इन दोनों का क्या हो जाएगा होल ऑफ स्क्वायर, इससे ये कैंसिल। तो हम फाइनल पहुंच जाएंगे sec a पर, जो कि मिल जाएगा हमको 5/4। तो अभी तक हम कहाँ पर पहुँचे हैं, sec a के मान पर पहुँचे हैं। किसके माध्यम से, सर्वसंख्या सेकेंड के माध्यम से। हमने किसका यूज किया, tan a का यूज किया और इस मान को हमने सोल्व करा। सोल्व करने के बाद में हम पहुंच चुके हैं कि 5/4 पर हम पहुंच चुके हैं, जो sec a का मान आ चुका है। अब यहाँ तक पहुँच गए तो हमें कितने मान मालूम हो गए, एक तो
टेन का तो पहले से उपलब्ध था, सर्वसमीका के द्वारा टेन का पहले से एक उपलब्ध था और सेक ए का मान हमको मालूम भी चल गया है। अब देखिए अन्य मानों को किस प्रकार से निकालते हैं। यहाँ तक पहले आप इसको कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और जो बच्चे नोट करना चाहें वो नोट कर लें। तो 2 मान पहुँच चुके हैं। अब देखिए इसको हम पलट देंगे तो ये कॉट का मान दे देगा और इसको पलट देंगे तो सेक का मान दे देगा। अब सेक का या कॉट का मान यूज करके बाकी के मान हम निकाल सकते हैं। तो एक बार और सर्वसमीका का यूज करेंगे और हम अपने मानों की श्रृंखला पे आगे पहुँच जाएंगे। तो यहाँ तक इसे पहले नोट कर लीजिए सभी लोग। तो आपने मेरे ख्याल से यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे 16 दे रखा है, यानी 16 दे रखा है, 16 9 25, ठीक है। बाकी आप अच्छी तरीके से समझ लें, कहीं पे अगर स्पष्ट ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसको क्लियर करवा लें। तो अब देखिए यहाँ तक मान पहुँच गया। अब देखिए मैं जो जो मान मिलते जाता हूँ मैं उनको लिखता जाता हूँ। तो हम इस सर्वसमीका का यूज करा हमने और हम कहाँ पे पहुँचे, हम सेक ए के मान पर पहुँचे। तो हम सेक ए के मान को यहाँ एडजस्ट कर देते हैं जिससे कि हमको पता चलता रहे कि हमने कौन कौन से मानों को निकाल रखा है। तो यहाँ कितना मिला, 5/4 मिल चुका है। तो हम सेक ए का मान को बिल्कुल ही हटा देते हैं इसको। अब आगे बात कर लेते हैं। कुछ मान इनको पलटने के बाद में यानी इसको उलट देते हैं तो मान मिलते हैं। जैसे कि ये जो मान दे रखा है 10, अब 10 का उल्टा क्या होता है, 10 का अपोजिट। जैसे कि आपको मैं यहाँ बता देता हूँ कि अगर यदि हमारे पास में 10 ये दे रखा है तो ये बनेगा 1/में cot ए। अब cot ए को इधर ट्रांसफर करेंगे तो मतलब ये मिल जाएगा cot ए और बराबर में 1/में tan ए। अगर सपोज करिए कि 1/में tan ए की जगह पर मान कितना, 3/4, तो यहाँ 3/4 रखेंगे, इसके नीचे 1 हो जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो कितना मिला, 4/3। मतलब ये कि इतना सारा करने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप चाहें तो जो मान दे रखा है जो उसका अंश हो उसको हर बना दो, हर को अंश बना दो। यानी कि देखिए अब हमारे पास में हमको मालूम हो गया है कि 10 जो है वो काट का अपोजिट होता है या काट का अपोजिट 10, दोनों एक दूसरे के होते हैं। तो यहाँ क्या मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा 4/3। फाइनल है ना, यहीं से निकल आया। इतना भी करने की ज़रूरत नहीं है, जो बच्चे आप समझना चाहें वो समझ सकते हैं इसको। अब देखिए यहाँ सेक दे रखा है, इसी प्रकार से सेक के लिए हम जानते हैं तो सेक का उल्टा क्या होता है। तो इसके लिए मैंने आपको ट्रिक भी पढ़ाई थी कि जो कि थी LAL/K और साथ में A, जो भी पीछे मैंने बात करी थी। तो वहाँ पर देखेंगे जो यहाँ पर सेक आता है, यहाँ क्या आता है सेक, और इधर क्या आता है कॉस। तो मतलब सेक जो है वो कॉस का उल्टा है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, कॉस का मिल जाएगा। और कॉस ए का जो मान मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, 5/4 मिल जाएगा। मतलब ये कि अभी तक हम कितने मानों पर पहुँच चुके हैं। 10 का हमें पहले से उपलब्ध था, सेक का हमने पाइथागोरस में वो पाइथागोरस का नाम आ गया सॉरी सर्वसमीका का यूज किया, कौन सी सेकंड वाली का, सेक का मान निकाल लिया। और 10 का अपोजिट मान निकाल लिया तो कॉट का निकला, सेक का अपोजिट निकला, कॉस का निकाल दिया। अब हम चाहें तो किसके मान से क्या निकाल सकते हैं, कौन कौन से मान बचे हैं। तो देखिए एक साइन बचा है, एक बचा कॉशिक, 2 मान बचे हैं। तो दोनों का हम कैसे निकाल सकते हैं। तो चाहें तो हम सर्वसमीका थर्ड वाली की यूज कर लें और चाहें तो सर्वसमीका फर्स्ट वाली का यूज कर लें। तो देखिए किस तरीके से, जैसे कि अगर हम सर्वसमीका फर्स्ट का यूज करते हैं जो कि होती है कि साइन स्क्वायर ए और फिर प्लस का कॉस स्क्वायर ए और इक्वल में 1। तो यहाँ से देख सकते हैं 10 का तो यूज नहीं होना, कॉट का यूज नहीं है ना, मतलब सेक का भी नहीं यूज होना, यहाँ से कॉस का यूज हो जाएगा। कितना है, 5/4 है। तो लिख लो, देखिए क्या चाहिए। थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। जैसे कि हमें यहाँ से मान लीजिए जो कॉस दे रखा है तो साइन चाहिए, तो साइन के लिए थोड़ा सा सूटेबल करेंगे तो ये मिल जाएगा साइन ए बराबर में, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे मतलब 1 और माइनस का, यहाँ से मिल जाएगा कॉस स्क्वायर ए और ये जो स्क्वायर है वो का के रूप में हो जाएगा अंडर रूट के रूप में। सबसे पहले जब आपको ये चैप्टर पढ़ाया गया था तो उसी समय इन सभी के बारे में बताया गया था कि कौन सा साइन के लिए किस तरीके से निकालते हैं, कॉस के लिए किस तरीके से निकालते हैं। तो सारे मान बता दिए गए थे हल करने की तरीका। अब आगे देखिए, यहाँ अंडर रूट लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे 1 और माइनस का कॉस ए की जगह मान कितना है 5 बटे में कितना आ रहा है 4। अब इसका क्या हो रहा है
स्क्वायर हो रहा है, 5/4 और इसका क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। अब बात करते हैं, यहाँ बनाएंगे, यहाँ अंडर रूट यहाँ कितना मिलेगा, यहाँ मिलेगा 1 माइनस का 25, यहाँ कितना मिलेगा 4 चौके 16 इधर लेकर के आएंगे। तो कहने का मतलब क्या मिलेगा, अंडर रूट में यहाँ माइनस का 9 और बटे में कितना मिल जाएगा 16। क्लियर हुआ यहाँ तक? यानी कि 16 को इधर लेकर के जाएंगे और माइनस से 25 कराएंगे, मतलब -25 कराएंगे, तब जाकर के हमको कितना मिल जाएगा, मतलब 16 -25 की काटेंगे तो -25 जो है ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है, तो माइनस का 9 कर दिया और बटे में कितना कर दिया हमने, 16 कर दिया। तो अब आगे बात करते हैं किस तरीके से करना है। तो इसको जब हम बनाएंगे तो किस तरीके से बनाएंगे कि साइन ए बराबर में यहाँ अंडर रूट, अब जो ये 9 दे रखा है तो 9 को हम लिखेंगे यानी कि 3 और 3 का क्या कर लो, स्क्वायर इसमें शामिल कर लो, या फिर नीचे कितना हो जाएगा 4, एक काम कर लो इसको एक ही में लिख लो, यानी कि 3/4 और इसका क्या कर लो, स्क्वायर कर लो। तो जब ये रहेगा, अब ये माइनस की चिन्ह जो दिखा रखा है थोड़ा सा तुम लोगों को कंफ्यूज हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसे शामिल कर लेंगे तो ये डबल बार में क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, अगर इसको बाहर रखेंगे तो माइनस रहेगा। तो इस तरीके से इससे ये वाला कैंसिल होगा और यहाँ से मान कितना मिल जाएगा, 3/4। अब अगर यदि माइनस का भी आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उससे चल जाएगा, क्योंकि हमें सिर्फ डिस्टेंस से मतलब है इसमें, और प्लस और माइनस से मतलब नहीं है। तो यहाँ क्या आया, यहाँ आया हमारा कितना आया, 3/4 आया। ये किसका मान हो गया, साइन ए का मान हो गया। एक मिनट, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब tan a का और साइन का एक जैसा मान आ रहा है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, एक मिनट रुक जाओ आप लोग, थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो कास का मान आया है, यानी कि ये आया है शक के रूप में 5/4। थोड़ा सा इसको रफ कर देते हैं फिर बात करते हैं। हाँ दोस्तों देखिए प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, माइनस का चिन्ह इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर जो शेक का मान मैंने अपोजिट करने का लिखा तो ये अपोजिट नहीं लिखा था, तभी ये प्रॉब्लम हो रही थी। यहाँ पे क्या रहेगा 4 रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा 5 रहेगा। अब इस मान का यूज करेंगे, मतलब यहाँ कितना रहना है, यहाँ रहेगा 4 और यहाँ पर 5, और इसी प्रकार से हम इसको आगे बढ़ा लेते हैं, कर लेते हैं न्यूमेरिकल। तभी ये माइनस का कुछ प्रॉब्लम आ रहा था। यहाँ मिल जाएगा 1 और माइनस का, यहाँ 4 चौके 16 और यहाँ कितना मिलेगा 5 25। तो अब देखिए 16 25 यानी कि अगर आगे बढ़ाते हैं इसको तो ये मिल जाएगा 25 और माइनस का 16 और बटे में कितना मिलेगा, बटे में मिलेगा 25, यानी कि इधर मिल जाएगा 9। भाई अंडर रूट में कितना मिल जाएगा 9, भाई 25 में से 16 जाएंगे तो 9 बचेगा, और इधर कितना मिलेगा, इधर मिलेगा 25। इसको लिखेंगे 3 और इसको लिखेंगे 5 और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, जिससे कि 3 3 9 और 5 25, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और हम मान की तरफ पहुंच जाएंगे। 3/5 हमारा ये मान रहेगा। अब यहाँ तक आपके लिए क्लियर हो रहा होगा। अब देखिए मानों को दिखाते हैं, क्योंकि 1 2 3 4 ये होगा और साथ में 5 वाला ये हो गया, ठीक है साइन वाला, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब देखिए जैसे कि साइन का मान है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ साइन का मान ये आया, कितना आया, साइन ए बराबर में कितना आ चुका है 3/5, साइन बराबर में 3/5। अब इसका अपोजिट लिख देते हैं, तो साइन के अपोजिट में क्या रहता है कौशिक, कौशिक ये कितना रहेगा 5/3। तो अब हमारे पास में सारे मान उपलब्ध हो चुके हैं और यही रहेंगे इसके आंसर। तो इसी प्रकार से आप जब भी सर्वसमीका या पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना है, कोई भी सवाल में पूछा जाए, तो पहले मैंने सर्वसमीका के बारे में बता दिया, पहले पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बता दिया सवाल को कैसे करते हैं, फिर मैंने सर्वसमीका के द्वारा भी आपको समझा दिया और सारे मान मैंने उपलब्ध करा दिए। देखिए आपके लिए कितने मान दे रखे हैं, 6 के 6 हैं, कितने हैं 6। अब इसको आप क्या करेंगे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो बच्चे इसको नोट करना चाहें वो इसको नोट कर ले, फिर बढ़ते हैं आगे। तो मेरे ख्याल से आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, जिन बच्चों ने नोट करना था उन्होंने नोट कर लिया होगा।
और आपको बताते हैं, जानकारी दे देते हैं कि जिस तरीके से मैंने 10 के मान का यूज करके अन्य सारे त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले, वो भी पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा और सर्वसंख्या के द्वारा। अगर यदि कभी भी इसी प्रकार का न्यूमेरिकल आता है तो सिर्फ आपके लिए क्या होगा, त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज होगा, मान चेंज होगा, विधि कोई भी चेंज नहीं होगी, चाहे आप सर्वसंख्या के द्वारा लगाएं चाहे पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा लगाएं। तो आज की क्लास दोस्तों यहीं तक रहेगी और इसी के साथ मैं आपको मतलब जो अगली वीडियो जो है, ठीक है, अगली वीडियो जो आपको मिलेगी वो काय की मिलेगी, त्रिकोणमिति जो दे रखा था ऊंचाई दूरी, मतलब त्रिकोणमिति में एक अगला जो टॉपिक आता है जिसे जोड़ रखा है वो काय के अंतर्गत है, ऊंचाई दूरी। तो ऊंचाई दूरी वाली प्राप्त होगी। और तब तक के लिए नमस्कार। ठीक है चलिए।